ओके, आपको अभी यहाँ पे नहीं कुछ बताना बोलना ना? हाँ जी। ओके, यस राजी बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। पानी का मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कोई गलत यूज करता मतलब मिस यूज करता है, तो हम पानी को तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मतलब ध्यान देते हैं, क्योंकि पानी की कमी हम लोग भोग चुके हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारे मतलब जो बारिश का पानी होता था ना उसका ड्रम ड्रम भर लेते थे, तो उसमें कपड़े धोते थे, है ना। और फिर जब हम लोग का खुद का समझ लग गया तो हमारे पापा ना एक बैठ के और सबकी बाल्टियां भर के देते थे, जो गांव की लड़की होती है ना वो झोपड़ी वाली, सबको पानी पानी भर के देते थे, बिल्कुल बैठ के अच्छी तरह से। रिक्शे पे भी आते थे ओके। तो उसको गुड़ और चना खिलाते थे, किसी रिक्शे पे ना सामान लेके तो गुड़ चना खिलाते थे। तो ऐसी कोई कमी नहीं पड़ी, जैसे टांगों वांगों में इतना, घुटनों में इतना दर्द पड़ता है, खड़े नहीं हो पाते, तो जो कुछ काम करना है वो तो दीदी करना ही पड़ेगा, पर ये दर्द इतना होता है, ये क्यों होता है, ये कौन सी हमारी भोगना है। जरूरी नहीं कि पानी की नुकसान की इसलिए तुमको नहीं नहीं, शरीर में और कुछ भुगतना है। बात भी मतलब मेरे को जहाँ तक बहुत लगता तुम्हारे तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारी जो सोच है, अगर है। तुम्हारी अच्छा सोच भी अगर अच्छी नहीं हो, अगर उसमें भी विकारी सोच अगर रखते हैं तो तुम्हारी मांसपेशियां वैसी ही अकड़ जाती है, और मांसपेशियां अकड़ गई तो तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देता उसको। वही तकलीफ है, घुटनों का तकलीफ क्या है? मांसपेशियों को तुमने अकड़ के रखा है, खींच के रखा है, और वो खिंचाव क्यों आता है? हमारी सोच अगर गलत होती है तो खिंचाव आता है। दीदी, कभी गलत का किसी मतलब की गलत सोच होती नहीं है, पर कोई कुछ कहता है तो दुख जरूर होता इसके है। लिए तो हमको सेल्फ चेकिंग करनी है ना। अगर हमें दर्द है, ये अगर रिजल्ट है, अच्छा तकलीफ हो रही है, ये अगर रिजल्ट है, तो पीछे जाकर चेक करो। यही तो बाबा हमसे एक्सरसाइज करवाता है। अभी जैसे कल हमने वो भावना बीज बहन का भी किया ना, जी। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्होंने वक्त वक्त पे अपने हस्बैंड को बताया। मगर किस तरह से बाबा ने एनालाइज करके बताया कि वाचा से उन्होंने बताया, संकल्पों से बताया, मगर कर्मना से तो नहीं बताया ना। कर्मना से तो उन्होंने सहयोग ही दिया, कहीं ना कहीं तो गलत जाती ही है ना। यही तो आत्मदर्शन बाबा कराने आया है, उसके सिवाय हमें आत्मदर्शन और कोई करा भी नहीं सकता है। हमें पता ही नहीं है कि हम गलत कहाँ जाते हैं। ठीक है। दीदी हाँ दीदी, बहुत मतलब कोई बार भी। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ जी जी, कौन? दीदी बहुत जी निर्मल बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी। दीदी बहुत बार ये पेन जो होते हैं ये सप्रेशन का रिजल्ट भी होता है, और हाँ। पीकेज में भी दीदी बहुत बार हम सप्रेशन और सहन शक्ति में डिफरेंस नहीं कर पाते, जबकि सप्रेशन एक नेगेटिव एनर्जी है और सहन yes, शक्ति एक पॉजिटिव है, मतलब। लेकिन हम सोचते हैं हम बीके हैं और हमें तो सप्रेस करना है, मतलब कि कुछ नहीं कहना सबको, लेकिन दिल से नहीं कर पाते। अगर ऊपरी तौर से कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में निकल के आता है, पेन है, जकड़न yes, है। तो ये ज्ञान में आने के भी बहुत बाद में, और फिर आपकी बहुत सारी क्लासेस से बहुत डीपली क्लियर हो पाया कि सप्रेशन और सहन शक्ति क्यों है, क्योंकि सहन करना ना पड़े, ज्ञान के पॉइंट लगा के सहज हो जाता है, जहाँ पे सब कुछ स्वीकार करना। तो ये भी दीदी बहुत बड़ा इफेक्ट है। yes, yes। जी सप्रेशन का मतलब ही क्या है कि जो चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करते, कभी क्रोध के वश, कभी अहंकार के वश, कभी गुरु घमंड के वश, मगर हम बुद्धि के तौर पे उसको एक्सेप्ट करते हैं, मन से एक्सेप्ट नहीं करते। कि बाबा ने बोला है कि मुझे सहन करना है, तो वहां पे हम सहन करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा गुरु या हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, हमने अपनी उन इच्छाओं को या उस स्थिति को, उस संकल्प को दबा के रखा है ना। उस क्रोध को दबाया है, निकाल फेंका नहीं है। उस गुरु को, उस घमंड को दबाया है, निकाल के फेंका नहीं। उसी को सप्रेशन का नाम दिया गया है। दबा के रखना। और ये दबा के जब हम रखते हैं, यही हमारे शरीर को विपरीत, ऑपोजिट, उसको तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ हमेशा कि दबाओ नहीं, जो भी है ज्ञान क्लियर करो। तुम्हारा पूछो, जितना पूछना है, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो। और जितना क्लैरिटी मिलती जाएगी उतना ही तुम हल्के होते जाओगे। बाबा बोलते हैं ना,
हाँ, ज्ञान प्रकाश बनो, हल्के रहो, डबल लाइट बनो। ये क्या है इसका मतलब? कैसे तुम अनुभव करो? ये इसी तरीके का अनुभव है। ठीक है। दीदी जैसे हम आपसे कुछ भी पूछते हैं तो आप हमेशा यही कहते हो कि आपने कभी किया है, आपका दर्पण है, ऐसे कहते हो ना। और हाँ ठीक है, हमने कभी किया होगा। अभी जैसे मतलब कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि घर की शांति के लिए हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है कि घर में शांति बनी रहे, है ना। पर अंदर में तो कुड़कुड़ होती है ना, तो इसलिए भी होते हैं ये दर्द वगैरह। तो तुमने घर की शांति के लिए तुमने दबा के रखा, मगर हाँ तुमको वो जी। एक्सेप्ट नहीं था ना। तो दीदी एक्सेप्ट कैसे करें? मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको? तो यही तो मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब तुम चुप रहकर झूठ का साथ दे रहे हो ना। तो दीदी क्या तो बाबा करें? यही बोलता है ना, क्या करें, मतलब तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत सच बहुत है बोलने मेरे में, की हिम्मत नहीं। दीदी मेरे में हिम्मत बहुत है। फिर मेरे हस्बैंड कहते जितना हो सके शांति से काम लो, कि हम बोल भी हाँ, नहीं ये सकते है हैं। फर्क। अभी समझ में आया। हिम्मत कैसे? बहुत है। हिम्मत क्या है? हमें सच बोलने की हिम्मत है जरूर, मगर वो सामने रखने का भी एक तरीका होता है, जो आपके हस्बैंड अच्छा। आपको बताते हैं कि शांति से भी अपनी बात रख सकते हो। जरूरी नहीं है चिल्ला के बोलना, या जरूरी नहीं सामने वाले को ब्लेम करना कि तेरी वजह से ऐसे हुआ, देखा ये किया वो किया। ये गलत तरीका दीदी होगा। पहली बात इतना तो कुछ बोलते नहीं है, पर अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो भी पूरा पूरा सच बताती हूँ। मैं हैं? आपको एग्जांपल बताती हूँ आप ही का। हाँ बताइए दीदी। आपने आपके छोटी बहू के बारे में एक बार बताया कि वो हाँ नई जी। जब शादी कर आई और कुछ हुआ था, उसने आपकी नई साड़ी कट कर दी थी, काट के रख दी। अरे दीदी अब क्या क्या बताऊँ, एक अब मिनट, इतने आप सारे। सुनिए, आप हाँ। सुनिए। हाँ जी। ठीक है। आपने हाँ। उसको हंसी मजाक में समझाया, हंसी मजाक में ले लिया और छोड़ दिया, हाँ मगर जी। अगर आप मेरी नजरों से या किसी और की नजरों से देखोगे तो आपने उसको छोड़ा नहीं। कहीं ना कहीं वो बात आपके हर्ट हुई है और आपके दिल में ही रह गई। उसके बाद में आपने उस साड़ी का घाघरा बना दिया या कुछ बनाया, और जब याद जब है। वो पहनते हैं, हाँ, जब जब आप वो पहनते हो आपको वो इंसिडेंट याद आता है, और वो इंसिडेंट याद आता है तो आप किसी ना किसी के साथ वो इंसिडेंट दीदी शेयर मैं नहीं करते हो। पहनती हूँ, मैंने वो नंद को दे दिया कि ना देखूंगी ना। हाँ बोलिए दीदी बोलिए। ठीक है। जब जब आप वो पहनोगे या देखोगे आपको वो इंसिडेंट याद आएगा, और आप किसी न किसी के साथ शेयर करोगे। इसी को सप्रेशन बोलते हैं। इसी को सप्रेशन बोलते हैं। आप इतनी बोलते हो गहरी ना। बात बोलना भी नहीं है। हाँ। कुछ भी है। न सोचना है न बोलना बोलना नहीं है। मतलब भूल ही जाना है ना, आपने उसको माफ कर दिया है ना, छोड़ देना है ना उस चीजों को। पर फिर तुम दीदी उसको याद करके फिर उसको शेयर करोगे, फिर तुम्हारे अंदर वो तो अभी तक है ना वो चीज। और अगर वो अभी तक तुम्हारे दिल में वो चीज है, वो छुपी हुई चीज है, अभी तक वो सुई निकली नहीं है, वही असर तुम्हारे घुटने पे दिखता है। अच्छा इतनी गहरी बातें हैं अब समझ दीदी। में आया। मैं यही दीदी बातें दीदी आप लोगों को बता अब रही हूँ। हम आपको हाँ क्या जी। क्या बताऊं। दीदी कल की बात है, बड़ा बेटा दूसरे मकान में जाके रह रहा है, 2-3 दिन से हमारा खाना ले आ रहा है रात को। उसने एक बार कुछ पूछा तो नहीं, तो छोटे ने उसे कहा होगा कि अब तुम मम्मी का थोड़ा ध्यान रखना। अभी वो हम बैठे ही हैं, वो तो रात को गया भी नहीं है, तो एकदम से कहने लगी कि मैंने रिफाइंड में ये मिला दिया है। मैंने कहा बेटे क्या क्या? मिला दिया? अब मैं आपको क्या बताऊं, यूरिन मैंने अपने वाले रिफाइंड में, कि कहीं ये मुझसे न खाना मांगा। हम क्यों तुमसे खाना लेंगे भाई, इतने गंदे गंदे लोग कैसे हो जाते हैं। हमें तो समझ नहीं आता कि ये सब नहीं नहीं, ऐसा मैं क्यों। एक मिनट में आपकी बात नहीं समझी अभी तक। खाने वो में न क्या मिला दिया? खाने में नहीं, मैंने हाँ, रिफाइंड में थूक और पेशाब मिला दिया। आपने मिला इसलिए दिया ऐसे? नहीं, मैंने नहीं, वो कह रही थी कि हमने मिलाया है। अभी बेटे को गए 5 मिनट भी नहीं हुए, छोटे वाले को, उसकी बहू की बात करिए, तो उसने कहा कि मैंने रिफाइंड में ये मिला दिया कि कहीं हमें ना खाना देना पड़े इन लोगों को। भाई तुम क्यों दोगी, कभी दिया है क्या इतने सालों में? तो ये दीदी इतनी गहरी गहरी बातें, क्या हम इतना कर्म खोटा का क्या है? हम तुमसे न बोलते हैं तो अब हम दरवाजा बंद करके अच्छा, बैठे रहते। मतलब उसने, एक मिनट मेरे को समझने दो राजू बहन, हाँ आपकी जी। छोटी बहू ने आप पे वो इल्जाम लगाया है। नहीं नहीं, वो खुद कहती है कि मैंने मिलाया। वो खुद मैंने अपने मतलब उसने मिलाया क्या? वो खुद कहती है कि मैंने मिलाया रिफाइंड में, जो घी होता है ना रिफाइंड, हाँ, रिफाइंड उसमें घी मैंने में क्या मिलाया मिलाया? है। हाँ उसमें मैंने मिलाया है, कि कहीं ये मेरे को न बोल दे कि भी
मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, सॉरी। दीदी वो कह रही है कि उनकी बहू खुद कहती है कि हमने रिफाइंड में ये मिला दिया है ताकि हमें तुमको खाना ना देना पड़े। भाई हमें खाना दो, इसलिए वो डर के मारे, जबकि हम तो उससे खाते। अच्छा, अभी समझ में आया कि वो बड़ा बेटा उनके लिए खाना लेकर आता है, छोटा नहीं बेटा नहीं नहीं देता है, नहीं देवी, छोटा नहीं बेटा नहीं दीदी, देता है। हाँ जी, वो तो बेचारा सीधा क्या करे, बीवी के उसको कुछ कर दिया। मैं बीवी बड़ा की तो ही वहाँ बात सुना बोल है। रही हूँ भाई, बीवियों हाँ तो की ही वहाँ, बात बोल रही हूँ मैं, बेटों का ले रही हूँ, कर तो रहे वो ही ना। हाँ नहीं तो वो हाँ, वहाँ आपके से, बेटे बहुत अच्छे हैं, आपके बेटे बहुत अच्छे नहीं हैं, वो वहाँ से बहू खाना बना ऐसा के कर ला रही रही है। है, बहू भेज रही है, बड़ी वाली दीदी, बड़ी बहू भेज रही है, तो छोटी से पहले ही कह, हाँ, तो छोटी वाली यही कह रही है कि उसको खाना ना बनाना पड़े, तो वो पहले ही क्लियर कर दिया, भाई मैंने तो घी में रिफाइंड घी मिक्स किया हुआ है, जो आपको नहीं चलेगा, आपकी तबीयत खराब होगी तो आप, मैं नहीं बना के आपको दूंगी, यही कहना चाहते हो ना पूछ आप? भी नहीं दीदी, पूछ भी नहीं रहे, ऐसे निकल के जाती है अपना जींस साफ करके, कुछ नहीं पूछती तो नहीं, और गलत बोल जाके चली जाती, दरवाजा बंद करके बैठना पड़ता है मेरे को। ये वाला इधर क्यों? से जो जहाँ से उतरती है, आपने कहा था ना कि दादी की फोटो लगा लो या बाबा की, तो वो मैंने लगा दी है फोटो कि नहीं उसकी नहीं नहीं नहीं, ड्रेस। वो अगर कुछ बोलकर जाती है, आप दरवाजा बंद कर लेते हो, क्यों? तो दीदी फिर अंदर आपको से हर्ट होता है, तकलीफ होती है, सुन नहीं पाते हो? हाँ राजीव बहन, दीदी आवाज, आ रही है? आप कहाँ गए? राजीव बहन नहीं है क्या? दीदी है, राजीव आपकी आवाज भी है? आ रही है। दीदी जी आपकी आवाज नहीं अच्छा, आती, मेरी बड़ी बहू का ना बार बार फोन आ रहा था, पूछती होगी कुछ, तो मैंने तो देखो, काट दिया। सबसे पहले मिस्टेक तो मैं आपको बता देती हूँ राजीव बहन, हाँ जी, ये तकलीफ के कारण आप खुद हो। फर्स्ट, अभी आप समझो कैसे? कैसे। हाँ जी, पहली बात, आप ये कहते हो कि बड़ी बहू के को फोन आता है और वो मेरे को पूछती है, मैं खाना भिजवा रही हूँ, ये कर नहीं रही हूँ, और नहीं, बड़ा बेटा आपका अभी आ खाना रहा लेकर था, आता जैसे बात बंद हो गई ना दीदी हम लोग की आपस में, अभी नहीं हम जुड़ रहे थे ना, तो बार बार फोन आ रहा था, मैं काटती जा रही थी उनका फोन, है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो बार बार वो आ रहा अच्छा था, मैं अभी, फिर कैंसिल कर रही अच्छा थी, मैंने बाद में कर लूंगी ना बात। अच्छा, अभी जूम सेशन पे, ओके। हाँ अभी दीदी सबका टाइम मैं ले रही हूँ। वो भी नहीं नहीं, भले बस। ही एक एक का टाइम मैंने बोला ही है ना, हर एक का भी, जैसे कल दो क्लास हमने भावना बहन को दिए ही ना, हाँ अब जी, एक क्लास आपके लिए है, सबके डाउट क्लियर करने हैं, क्योंकि जब तक तुम लोगों को आत्मदर्शन नहीं होगा तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वहीं पे गोल गोल घूम रहे हो अभी तक, हाँ ये तो वही कहते हुए बताइए कि हमारी दीदी, हम मिस्टेक सब ही कुछ नहीं। करने के लिए, हम सब करने के लिए तैयार है, पर दीदी मतलब हम अपना आराम से चल रहे हैं, तो फिर ऊपर से क्यों बोल रहे हैं कि मैं मिला, कहीं ऐसा ना कि ये हमें खाना बनाने, हम क्यों बोलेंगे उसको खाना बनाने के लिए, बेटा कह के गया होगा ना छोटा वाला कि अब मम्मी का ध्यान तू रखना। क्यों? अगर आप इस तरह से लो कि आपकी बेटी, आपकी बहू जो है, छोटी वाली बहू जो है, वो सच हाँ बता रही है आपको कि भाई हम तो पैसा नहीं है इतना, हम मिलाया हुआ है खाने में, तो आपको अगर चलता होगा तो बना के देंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। अगर वो क्या सच बात मिला है, बोल पता रही है क्या है, मिला है दीदी, क्या मिला है वो तो अरे सुना ही डालडा नहीं घी मिलाया, है। अच्छे घी में डालडा घी मिलाया, यही बोल रहे हैं नहीं ना? दीदी, दीदी आप समझ नहीं रहे, हमने उसने पेशाब मिलाया है किसमें? घी में, ऐसा बोला उसने, और ये रोज कहती है, हर महीने में कहती थी, हम उससे कुछ मांगते भी नहीं भाई, हम खुद उन लोगों को पहुंचाते हैं, दूध घी सब पहुंचाते हैं, फिर भी ऐसे बोलती है कि कहीं हमसे कहीं कहे ना कि बेटा मेरा इसको खाना बना के दो, उधर से फोन करके बोलेगी मुझसे मम्मी खाना बनाऊं, और फिर उधर से उसको फोन करके बस मैंने कहा बेटे तू कहती है मिलाती हूँ, मैं कैसे खाए, तो उसको कहेगी मम्मी ऐसे बोल रही है, तो इतना सब मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, कैसा ऐसा कर्म कर दिया हम लोगों ने। तो आप अभी आपको ही देखना होगा, हम तो कहते जब भाई वो, किराया मकान रहो, हम किराया दे देंगे तुम लोगों को, हम किराया हम देंगे, हम सब पहुंचाएंगे, और राजीव अलग। बहन अभी हाँ जी, शांति रखो और सुनो, हाँ जी, अब शांति रखो और सुनो। हाँ बोलिए दीदी। अगर आपकी छोटी बहू ने अगर आपको ये कहा कि मैंने घी में पेशाब मिला गया है, कि आप खाओगे, हाँ, तो आपको बुरा देखो लग गया दीदी, ना होगा। नहीं खाएंगे दीदी, क्यों खाएंगे हम उनका। हाँ,
तो क्या वो जब शादी करके आई या उससे ये 10 साल, कितने साल हो गए उसकी शादी को? दीदी 17-18 साल हो रहे हैं। हाँ, क्या इस 18 साल में आपने हाँ। उसके साथ में कहीं पे भी गलत व्यवहार नहीं किया? क्या गलत बातें नहीं बोली? हाँ, क्या गलत जब वो बात। कभी कभी उसे खाना बना के लाया और आपने कहा नहीं कि क्या बकवास खाना बनाया या ये खाने में स्वाद नहीं है, क्या आपने कभी ऐसे एक बार भी नहीं बोला? नहीं दीदी, वो तो हमसे सिखाते थे ना, वो तो नहीं बोला, वो कोई बात नहीं सिखाया थी। मतलब कब सिखाया? तब पहले जब उसको टॉन्ट मार के बताया ना कि ये खाना बराबर नहीं बना, अब मैं सिखाती हूँ तुमको कैसे बनाना मैं है। तो किचन, दीदी मैं किचन में खड़ी नहीं होती, मैंने बड़ी बहू से कहती थी उसे बनाना सिखाओ। राजीव और बहन, पहले तो आपको आत्मदर्शन बहुत करना जरूरी है। बताइए दीदी, मैं करने के लिए तैयार हूँ दीदी, आप बता तो रही बताइए। हूँ ना, आप तो यही तो मना कर देते हो डायरेक्टली। अभी तक तो आप चेक भी नहीं करने को तैयार हो कि वाकई में मैंने ऐसा कुछ किया है क्या। आपको अगर आपकी बहू ने ये बात बोली है, इसका पर दीदी एक मतलब बार क्या नहीं, हुआ? 1000 बार। हाँ 1000 बार बोला है, सोचो कि तुमने फिर 1,00,000 बार बोला। अगर वो 1000 बार बोल रही है मतलब आपने 100 बार बोला, क्योंकि आपको 100 का 1000 गुना मिल रहा है। अच्छा, तो कब कैसे बोला होगा, कैसे समझ आई ये बातें? हाँ, यही तो आपको ढूंढना है अभी कि आपने कब ऐसा व्यवहार किया है। आपके किए बगैर तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं। ये तो मालूम है, अभी इतने सालों से आप ये ज्ञान सुन रहे हो, इतने महीनों से आप ये ज्ञान में चल रहे हो, अपने हाँ जूम जी। सेशन अटेंड कर रहे हो। यहाँ पे हमने हर वक्त ये कहा है कि हमारे साथ में जो भी कुछ होता है या हमारा ही लिखा हुआ है, एक एक डायलॉग अगर हमें किसी से मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, हमारा ही लिखा गया है। अभी अगर आपकी छोटी बहू ये बात बोल रही है आपको, इसका मतलब ये पहले आप बोलकर आए हुए हो। नई बहू को बोला होगा, मत किसी और को बोला होगा। आप जब नहीं किसी की दीदी, बहू किचन से में इसके में तो कोई ऐसी गलती की नहीं है। दीदी वो काम जो है, तो मतलब काम कम करना चाहती है दीदी, ऊपर इतना अच्छा पोषण तो दिया है ये फिर भी ये 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 हिसाब आपने भी रखा होगा किसी के साथ। जब आप बहू बनकर आए होंगे, आपकी देरानियां जेठानियां देरानियां ये सब होंगी, उसमें आपने भी ऐसे कुछ किए होंगे, तभी तो आपने उसकी चोरी पकड़ी ना। आपको कैसे पता कि उसको काम चोरी करनी थी? जब तक खुद तुमने वो अनुभव नहीं किया है, तब तक तो तुम सामने वाले को नहीं परख सकते ना। दीदी हम लोगों ने तो इतना काम किया, इसी पता को नहीं क्या बोलते हैं क्या। बाबा, जब बाबा इसी को बोलते हैं आईना देखो। अगर तुम अगर किसी को समझ सक रहे हो, तुम अगर किसी को परख सक रहे हो, तो परखने की शक्ति तभी आती है अगर हम उसका अनुभव लिया होता है। अभी ये काम चोरी का अनुभव आपने किया होगा आपके जवानी में, जब आप जवानी संगठन में, आप जॉइंट फैमिली में या किसी के साथ रह रहे थे। ऐसा दीदी हो ही नहीं सकता। दीदी एक बात मैं बताऊं, ये 100% लिख कर देती हूँ राजीव बहन, आपके साथ में ऐसा तब ये होगा जब आप ये बीज पहले बोकर आए हैं। भाई इस जन्म में तो इतना काम किया है, हमारे तो पूरे हाथ काले हो जाते थे, ये सिगड़ियां हाँ, बनाना, हल्दी वो कूटना। संकल्प कितने चलाए होंगे हैं? वाचा से कितना बोला होगा? जैसे तीनों तो हाँ ये समान तो नहीं है कहते ना। हैं हम, हाँ ये तुम्हारे तो कहते हैं हम संकल्प, लोग ने तुम्हारी बहुत काम वाचा, किया है। तुम्हारी कर्मना, तीनों तो समान नहीं है ना। हाँ जी, फिर ये तो हम कहते हैं कि हम कहीं ना लोगों ने कहीं तो बहुत, कर्म बनाए हैं। ऐसा भी नहीं बोले कि हम लोगों ने इतना सारा काम किया है दीदी, चक्की चलाना, कोयले कूटना, और पता नहीं तो क्या बता, हल्दी कूटना। ये क्यों करना पड़ा आपको? ये क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको? क्योंकि यहाँ उसके हमारे पिछले सासू जन्म में आपने बहुत आराम फरमाया, अच्छा। पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं। जब काम अब करने हमें का क्या वक्त पता। है तब पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं, तो इस जन्म में तुमको वो मेहनत करनी पड़ी। दीदी सासें तो पहले ऐसा ही काम करवाती थी ना, 1 मिनट लेटने भी नहीं देती थी। वो सास इसीलिए तो तुमने ही चुनी ना उसको एज ए सास। किसने चुना उसको कि वो तुम्हारी बड़ों सास बन के तुम्हारे तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू कराए? तुमने ही चुना, वो तुम्हारे ही करा। आज तुम भी सास बनी हो, तो काम आजकल क्या होता है दीदी, खाना बनाना ही होता है ना, और प्रेस करना कपड़े तो कौन तुम्हारी करता है? बहुओं ने तो अच्छे कर्म किए ना, वो उनके कर्म वो कर आए ना। अच्छा, आजकल की बहू के कर्म बहुत अच्छे हैं, हम लोग जैसे हम लोग खराब गलत कर्म करके आए हैं। पहले देखो तो अभी करवाती आपका थी। ये आपको नहीं लगता अभी आपका अभिमान है कि आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हो? भाई इस जन्म में तो जैसे मैं पढ़ के आई ना, तो अरे यहाँ पर मेरी सास राजीव बहन, सीधा सिंपल सा हिसाब है। कुदरत
का नियम कभी किसी के लिए बदलता नहीं, फिर वो भले ही चींटी क्यों ना हो। चींटी ने अगर काटा है बिना वजह के तो उसको मरना ही है, उसको हम छोड़ेंगे, उसको मसल देंगे तुरंत। मच्छर ने बिना वजह का काटा है तो हम मसल ही देंगे उसको। ये सीधा साधा हिसाब है लॉ ऑफ कर्मा का, वो किसी के लिए रियायत नहीं है। तो तुम ये कौन बात से दूध के दूल्हे हो? ये हमारी जब मदर इन लॉ थी ना, वो जैसे शाम के टाइम कहती थी बड़ी को तू खाना बना और मुझे कहती तू मेरे बच्चों को जाके पढ़ाओ, हाँ, ऐसे कहती। और मैं पढ़ाती थी जो बच्चों जो को। तुम्हारा कर्म का हिसाब था वो तुम्हें दिया, तुम्हारे जेठानी का जो हिसाब था उसको दिया। हर एक को अपना हिसाब चुकतू करना पड़ता है। तुम दीदी, उस घर में बहू बन के क्यों गए? हाँ जी, दीदी एक लाइन बोलूं मैं? हाँ जी, जी, दीदी राजी बहन से मतलब हम सभी सोर से एक ही बात ये बाबा बहुत टाइम से समझा रहे हैं कि इस ड्रामा नहीं, में अकारण कुछ नहीं हो रहा, बिना Yes. कारण कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, और ड्रामा कल्याणकारी है। तो हम ये कहने मात्र कह देते हैं और रियल में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो Yes. बहुओं की बात कह रहे कि बहुएं इतना अच्छा कर्म करके आए, उन्हें करना नहीं पड़ रहा, तो दीदी पिछले जन्म में वो भी तो करके आई है ना कर्म। अगर हम सोचे ड्रामा को देखें तो जब साइंस के इतने इन्वेंशन नहीं हुए तो हम सभी आत्माओं ने उतनी मेहनत की है, चाहे वो बहुएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे हम सब हो। अगर 50 साल पीछे जाएं तो सभी ने किया है। तो हम ये ना सोचे कि आजकल की बहू बेटियां नहीं कर रही हैं, और अगर वो नहीं कर रही तो दीदी इंक्लूडिंग हम भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। तो इस भाव से कभी जेलस फील ना करें, जो आज का माहौल है उसमें सभी लोग जी रहे हैं ना। तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा अकारण कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत गहराई से खुद की Yes. काउंसलिंग करनी है कि अकारण कुछ भी नहीं हो रहा है। जी जी। और ये जो है कि साइंस ने तरक्की की है तो उनको उस हिसाब से मिल रहा है, वैसा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो रोड पे रहते हैं, साइंस से तरक्की भले ही करी हो मगर उनके पास वो सब फैसिलिटीज नहीं है। उनको आज भी हाथों से ही कूटना पड़ता है, हाथ से या पे पत्थर से ही पीसना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो गाँव में जा जाकर देखो, नाम के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी गायब है। हाथों से ही काम करना पड़ता है। हर एक का नसीब का खेल है, जो जितना कमा के आया है उतना ही मिलता है। तो भले ही अभी आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन का तरीका है, मगर हर एक को वो सुख नहीं मिलता। आज देख लो, हमारे घर में सवेरे से लाइट नहीं थी, कितनी ही चीजें मुझे हाथ से ही करनी पड़ी। जो मिक्सी से काम करना था, जो कटर से काम करना था, हाथ से करिए किया। आज हर एक का कर्म का हिसाब किताब वो भी सीखना है। दीदी वर्डिंग मगर इतनी गंदी, दीदी इतनी वर्डिंग लॉ गंदी ऑफ क्यों? कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा ये है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो बाबा और बता ये रहे थे जरूरी है एक्सेप्ट करना। अगर आपकी बहू आपके साथ में इस तरह से व्यवहार करती है और आपने उसको परख लिया कि वो काम चोरी के लिए उसने ये डायलॉग बोले हैं आपके लिए, हाँ जी, तो हाँ आपको जी, हाँ। ये समझना है कि मेरा कर्म चुक्त हुआ, कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसी काम चोरी किसी के साथ में की होगी, आज उसी का फल मुझे मिला। दीदी हम उनसे थोड़ी वो उम्मीद रखते हैं, पर क्यों बोल के चली जाती है चुपके से? तो तुमने भी वही किया है ना, तुम मैं समझ उम्मीद गई। नहीं रखते हो, तुम भले उम्मीद ना रखो। अब हाँ भी जी, बाबा उसके के बाद नॉलेज में आए, राजीवन ये आपका गुरु बोल रहा है कि हम उम्मीद नहीं रखते। अगर उम्मीद नहीं रखते तो आपको ये दिखाई भी नहीं देता कि वो नहीं कर रही। ये वापिस से अपने आप को भ्रम में रखने वाली बात हो गई। अच्छा, ये भ्रम वाली बात हो गई कि हम तो उससे उम्मीद नहीं रखते। अगर उम्मीद नहीं रखते तो आपके दिमाग में एक ख्याल भी नहीं आता कि वो नहीं करना चाहती है। मेरी बड़ी बहू तो भिजवाती है और छोटी बहू नहीं भिजवाती। उम्मीद नहीं थी तो ये ख्याल आता। ये अपने आप को भ्रम में रखने जैसा हो गया। वो तो साथ है ना दीदी, वो तो साथ ही रहती है, तो उसे तो करना है ना, इसको भ्रम करते हैं बोलते बिल्कुल। हैं, हाँ इसको भ्रम बोलते हैं हाँ, कि हम अपेक्षा नहीं रखते, हम ये नहीं रखते। अरे इच्छा मतलब अभी समझो आप मेरे से रखोगे, तो उसका मतलब अरे कहीं ना सुषमा बेन ने मेरे लिए खाना भिजवाना चाहिए, भले वो वहां पे रह रही हो, मैं कुरियर तो कर ही सकती हो, नहीं ना? हाँ नहीं, वो तो 2 दिन हुए दीदी, अभी 2 दिन हुए थे। हम लोग में ठंडी रोटी अरे पकाते हैं 2 ना। दिन हो, मैं तो बोलती हूँ एक वक्त का नाश्ता ही क्यों ना हो। अच्छा, हम समझ अपने गया आप को दीदी। बहुत झूठे जाल में रखते हैं कि हमको अपेक्षा नहीं है, हमने दबाया नहीं है, हम में कोई विकार नहीं है, हम कोई नेगेटिविटी नहीं रखते हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते। जो ये बोलते हैं ना वही सबसे ज्यादा करते हैं।
अच्छा, तो अब देख, एक हफ्ता मिलेंगे ना फिर तो। आप अभी देखो अपने आप को, आपको चेक करना है। अगर आपके साथ में ये चीजें होती हैं, इसका मतलब आप ये कर कर आए हैं और अब उस साइकिल को तोड़ने का चांस मिल रहा है आपको। फिर से आप अच्छा, वापस वो कर्म अगर बनाओगे तो ये फिर से होगा तुम्हारे साथ। तो दीदी उसके लिए तो हम लोग को किराए पे मकान पे जाके रहना पड़ रहा है ना, उसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा भी नहीं कह रहा कि हमें बच्चों घुटन हो रही है, वो कहता है मेरे को घुटन होती है यहाँ। तो क्या करें अब, कुछ समझ ही नहीं ये आता। भी तो क्या है, कर्मों का हिसाब किताब ही है ना। जिस अच्छा, जगह पर जहाँ पे तुमने अगर गलत कर्म में साथ दिया होगा तो अभी वो भुगतना भी है। तुम्हारा वो अच्छा, खिचड़ी सैंडविच होना ही है, खिंचातानी तुम्हारी होनी ही है, ये तुम्हारे कर्म। अच्छा, इतने सारे गहरे राज। फिर इसके लिए थैंक यू मैं बोलती हूँ, दीदी। जब भी हमारे साथ कुछ भी होता है, किसी ने कुछ बोला, कुछ हमने देखा, इवन न्यूज में भी अगर हमारे सामने कोई चीज आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम मनसा से, वाचा से या कर्मना से उस चीज से जुड़े हैं, इसके लिए तुम्हारे सामने वो आई। तो तुरंत तुम्हारा अच्छा, सेवा का फल होना चाहिए। अच्छा, समझ गया दीदी। फिर अगले हफ्ते पे मिलेंगे तो देखें क्या, हम अपने को पूरा चेंज करेंगे, यस, फिर यस, बात करेंगे, ठीक है। हाँ, सॉरी यस। सबके लिए कि हमने टाइम नहीं काफी नहीं, लिया। उल्टा गल, आप जब ये करते हो तो बहुत लोगों को उसका आंसर मिलता है। हाँ, मैं तो गलती बोलती मेरी। हूँ पूछो, गलती नहीं है सर, राजीव भाई। बात कर रही हूँ, गलती भी मेरी है। नहीं नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हो आप तो वो गलती नहीं मैं बोलूंगी। अच्छा, अच्छा, बाबा ने ये सेवा दी है मुझे ताकि आपका ब्रेन वॉश करूं मैं। ब्रेन वॉश करने का मतलब ये नहीं कि आपको गलत और सही, मतलब आपको ये बताऊं कि जो भी हमारे अच्छा साथ लगता है होता दीदी। है। हम तो चाहते हैं कमियां बिल्कुल निकालें हम अपनी, बिल्कुल यस, खराब से ना बन जाए। और यही वजह है कि आप अगर बोलोगे तो आपको मैं बार बार वो बातें बता के आपके दिमाग में से जो आपने गलत धारणाएं पकड़ के रखी है ना, उसको निकाल कर इस सही धारणाएं बिठा दूं। ठीक है राजीव भाई, हाँ दीदी, बिल्कुल यही ठीक है। मेरा सेवा है बाबा ने दिया हुआ। हाँ, नहीं दीदी, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी गलती बताता है तो, क्योंकि हम खुद नहीं देख सकते ना जब, तो आईना यस, जरूरी है। यस, ओम शांति दीदी, बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति। या यस ज्योति बहन। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। जैसे निर्मल दीदी ने भी बोला, पैशन और सहन शक्ति में मुझे लग रहा है बहुत ही बारीक धागा है। तो उसके ऊपर जैसे उसी से बीमारियां बनती हैं। मैं भी उसको फेस कर रही हूँ, काफी दवाइयां खानी पड़ती हैं कि हर चीज को स्ट्रेस कर देती हूँ, आगे बोल नहीं पाती। कहीं भी कोई पैसे मांगता है, घुट के दे दूंगी उसको, इसको नहीं मांगने चाहिए मेरे से, कहूंगी नहीं उसको, दे दूंगी। मतलब ऐसा कई जगह ऐसी चीजें आती हैं। तो दीदी वहां पे एक्चुअली एक्यूरेट वर्ड नहीं आते कि अगला हर्ट भी नहीं और उसको प्यार से समझाया जाए। मतलब इस तरह का। तो इसके ऊपर हाँ, दीदी थोड़ा सा हमें जैसे कैसे वाक्य बोलने चाहिए, वो थोड़ा सा एक दिन इसको इलेबोरेट करो, ताकि ये बीमारियां भी मुझे लग रहा है इसी वजह से हैं, फैशन की वजह से ही हैं। तो वो दवाइयां नहीं इसी छूट को रही। 16 कलाएं इसके ऊपर बाबा एक बोलता है। जो 16 कलाओं हाँ की भी जी, कमी आ किसी चुकी को है ना हर्ट किए हमारे बिना अंदर। उसको। यस। हाँ जी। तो क्योंकि कोई बात कहते तो अगले को वो तंज लगता है ना। वो जैसे मैं कोशिश, मेरी ही कोई कमी है दीदी, जैसे मैं तो समझ रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इस तरह से बताया जाए कि उसको फील ना हो, तो अगले को ऐसा लगता है। तो इसका मतलब है, मैं उसको मानती हूँ कि मेरी कमजोरी है कि अगले को फील अभी होता है कि आप मेरी टांट देखो, मार रहा है। मैंने अभी कल भावना बहन से ऐसी बात करी, अभी राजीव बहन से ऐसी बात करी। क्या आप लोगों को लगता है उन दोनों को हर्ट हुआ होगा या उनको नहीं चोट दीदी, पहुंची आपका होगी? समझाने का तरीका ना बड़ा प्यार से होता है, और आपके वर्ड्स भी बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ दीदी हमने समझाया, तो हम अपनी कमियां ऐसे दूर करें। तो दीदी वो कहीं ना कहीं इरिटेशन आती है दीदी, वो गलती है ये मैं दीदी, वो बातें कैसे दूर करें। नेक्स्ट क्लास में यहाँ हम वर्ड लेंगे को। जरूर। यस, ज्योति बहन आप हाँ जी स्टार्ट से दीदी, ही ज्वाइन हो थैंक यू जाइएगा दीदी। एंड वापस से नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा। ये शायद बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। एंड भावना बिष्ट बहन एंड राजीव बहन, मैं आपसे सॉरी भी कहती हूँ कि कभी कभी मुझे थोड़ा रूडली बात करना पड़ता है आपको बात समझाने के लिए। कभी कभी हम क्या होते हैं ना, एक रिटेलिएट करते हैं, हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते।
हम उस भ्रम में रहने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर ये कुदरती नियम है, जब तक हम ना करें ना कोई गलत चीज, हमारे साथ कभी गलत होगा नहीं। ये ध्यान में हमें हमेशा रखना है। हम जब ये नियम भूल जाते हैं ना। बुरा नहीं लगा। थैंक यू राजीव भाई। अगर आपको बुरा नहीं लगा तो मेरा भाग्य है वो। मैं इसलिए तो पूछती हूँ ना कि कहीं कुछ कैसे भी करके हमें अपना भविष्य अच्छा बनाना है, तो हम नहीं चाहते कि ये चलता रहे रूटीन, इसलिए पूछ रहे हैं दीदी। चाहे तो तुम छुपा देते ना बात को, क्यों छुपाएं दीदी? गलती जिसकी है वो वैसे सुधरे ना। हाँ जी, ओम शांति दीदी। थैंक यू। यस, ओम शांति दीदी। हाँ जी शशिकला। ओम शांति दीदी। नहीं, आप अभी बोल रहे हैं ना क्लास में हमको, तो वो आपका वाइब्रेशन जो है वो आप बाबा का वाइब्रेशन रहता है। थैंक यू। वो आपका वाइब्रेशन जो है बहुत ऐसे समझाने वाला रहता है। अभी हम लोग जब इसमें आते हैं ना, परिस्थिति में आते हैं ना, तो हमारा वाइब्रेशन बिगड़ा हुआ रहता है, लाइक उसमें मिक्स हो जाता है सब, देवान मिक्स होता है। हाँ, उसमें बहुत रहता है। तो तब हमको अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ, तब हमको हमारी मिस्टेक होती है। ये मैं और हमको ये होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए हम कौन है क्या है, वो स्मृति हमको तब होना चाहिए। मगर हम लोग पूरा उसमें वो गिर जाते हैं ऐसे ही, वही होता है, बार बार वो होता है। थैंक यू शशिकला बहन। हम इसी टॉपिक को आगे लेंगे। हाँ, मंडे को हम समझाएंगे कि क्यों ऐसे होता है, हम क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। जब हमारे अपने ही हमारे सामने खड़े होकर हम उनसे जब बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे हमारा रूट कॉज है मिस्टेक का, हम मंडे को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जरूर सब लोग ज्वाइन हुए हैं। सामने सामने जब हम डिस्कस करते हैं ना तो उसका असर बहुत अलग होता है, एंड बाद में सुनते हो तुम जूम सेशन को, उसका असर अलग होता है। ठीक है। और आपका जो ये था ना दीदी, एक बात बोलूं? हाँ जी। हाँ, ये आपने बोला ना, ये एक काम एक बार करना है। वो इतना अच्छा है दीदी, वो कि इतना सब काम हो जाता है और बहुत शांत रहता है। बिल्कुल बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छी रीति से सब होता है। बहुत थैंक यू शशिकला। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। आपका समझने में बहुत सही होता है। थैंक यू बाबा। थैंक यू।